कुछ जाल ऐसे होते हैं, कुछ गड़े ऐसे होते हैं जो इंसान खोदता किसी के लिए लेकिन खुद उसमें जाके बुरी तरह गिर जाता है। कौन सा गड़ा है, मैं तुम्हें इसकी भी पूरी डिटेल के साथ मैं तुम्हें इस गड़े में लेके आता हूँ जो तुमने हमारे लिए खोदा या हमारे जैसों के लिए खोदा, लेकिन उसमें तुम काल धमकी काल इस वक्त बिल्कुल डिस्पोज होने वाली है और बुरी तरह डिस्पोज होने वाली है। इस कहानी का भी बिल्कुल एंड होने वाला है और ये एंड कैसे होगा ये मैं आपको बिल्कुल इसी ब्लॉग के अंदर बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, यूके, बर्मिंघम, नेपाल, बांग्लादेश और जहाँ जहाँ से जो जो लोग हमें सुन रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम और जाहिद खान का आदाब अर्ज़ो। मैं हूँ जाहिद खान, देसी डोर फ्रॉम अलीवीर स्क्वाड। तो व्यूअर्स, वीडियोस का सिलसिला तो मेरे कैप्टन अलीवीर की तरफ से चल रहा है। हमने अभी वीडियोस की क्लिपिंग करनी शुरू की किया कि शायद ये अकल के नाखन ले, लेकिन कि नहीं ले रही। अब प्रॉपर इसकी वीडियो मैंने कप्तान को बोल दिया कि कप्तान अब आप इसको पूरा वीडियो, बल्कि जो 6 की 6, 8 की 8 वीडियो है, इनको अब आप 1 बाय 1 करके प्ले कर दो। आते हैं जी इसके ड्रॉप सीन की तरफ के। ये जो काफ़ी दिनों से लोगों को एक चीज़ के रोने रो रही थी कि इसको धमकी अमेज कॉल्स आई हैं जिसमें इसको ये धमकी दी गई कि इसको उठा लिया जाएगा, इसके बच्चे को भी उठा लीजिएगा, इसको जान से मारने की इसने जो धमकी का एक ड्रामा क्रिएट किया, उसका ड्रॉप सीन कैसे है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। कहना कुछ इस बीबी का यूं था। अब हम आपको हकीकत की तरफ लेके आते हैं कि 4 दिन पहले, आज से 4 डेज पहले जाके हमारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि अलीवीर स्क्वाड की तरफ से मैं जाहिद खान, देसी डोज फ्रॉम जाहिद खान, हम लोगों ने सितारा यासीन के हक़ के लिए वीडियोस डालना शुरू की और हमारे बेबाक लहजे ने इस औरत को बौखलाहट का शिकार कर दिया। और जब इसको ये पता चला कि ये बंदा तो इस्लामाबाद से है, तो इसने सोचा कि चलो ये मुर्गा तो हमारे हाथ में, हम इसको दबोच के इसकी गर्दन को दबाएंगे और इसको इस केस से हटाएंगे सितारा यासीन के हक़ में बोलने से, क्योंकि ये दबंग बोल रहा है और टका के बोल रहा है और ये मेरे लथड़े उतारेगा, क्योंकि ये बंदा पीछे हटने वाला नहीं है। तो इस बीबी ने, जैसे ही हमने एंट्री डाली, इस बीबी ने एक ड्रामा क्रिएट किया वाईटी के ऊपर कि जनाब इसको एक, यानी इसने ये ड्रामा क्रिएट कैसे करना शुरू किया कि साजिद का नंबर इसने दिखाने की कोशिश की अपनी स्क्रीन के ऊपर, और मैं आपको वो नंबर दिखाता हूं जिससे इसको धमकी अमेज कॉल मिली है। वो बिल्कुल इस लिस्ट के ऊपर में है, गौर से देखिएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो बाद में आपको देखने भी अब आसानी रहेगी कि ये वो नंबर है जनाब जो इसने स्क्रीन के ऊपर पहले से ही शो कर दिया था। मैं आपको अगेन दिखा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना लगे इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेने के लिए। मुतलका इदारे भी इसको देख रहे होंगे तो वो भी इसको नोट करें। ये यहाँ पर इसने, अब इसमें वीडियो को प्ले करता हूं कि इसने यहाँ पर क्या ड्रामा किया और कैसे जो टॉप पे नंबर है। अब आप लोगों ने गौर से इस चीज़ को नोट करना है कि जो नंबर 1 पे नंबर है, ये लोगों को भटकाने के लिए, जब इसने इस कॉल को क्लिक किया तो उस नंबर को इसने दाएं बाएं उंगलियों के साथ लोगों को भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान उधर लाने के लिए कि क्या ये साजिद का नंबर तो नहीं है, और लोगों ने उस नंबर के ऊपर कॉल करनी शुरू कर दी। वीडियो देखिएगा। क्या कहती है कि मेरी और उसकी बात कितनी देर हुई थी, और मुझे यहाँ पर ये देखना है कि उसका नंबर मैं थोड़ा सा बचा सकूं कि लोगों के सामने नंबर ना जाए। तो कैसे मैं बचा सकती हूँ, मुझे वो बटन भी प्रेस करना है। अच्छा ठीक हो गया। थोड़ा ये नंबर छुपा के लोगों को भटका रही है यहाँ जाहिर पर। बात है ये डिटेल, और ये देखें ये टाइमिंग आ रही है आप लोगों के सामने। मैंने खोला, ये मेरी और उसकी बात हुई थी। ये कहानी का स्टार्ट हुआ यहाँ से। एक पूरा प्लान किया गया हमें ट्रैप करने के लिए, इस जाल में फंसाने के लिए। ये इसकी पहली कड़ी थी। ये मुतलका इदारे भी सुन रहे हैं और वाक़यातन इसकी दरख्वास्त एक थाने में हुई है, जो इसका मुतलका थाना है। मैं थाने का नाम मेंशन नहीं करूँगा अभी, वो इंशाल्लाह ताला हम आरपीओ पिंडी के साथ डिस्कस करेंगे। अब हुआ कुछ यूँ मैंने आपको बताया कि मेरी कल की तबीयत ठीक है नहीं है ज़रा इसलिए आपको माजरत बीच में कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेरे चेहरे से भी आपको लग रहा होगा, मेरी आवाज़ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। लेकिन मैंने सितारा यासीन के हक़ में बोलना है, इसलिए मैं आराम को बिल्कुल फोकियत नहीं दे रहा। अब इसने क्या किया, इसने ड्रामा क्या क्रिएट किया कि जब इसने ये नंबर आगे पीछे किया तो इस नंबर के ऊपर ओबियसली लोगों ने कॉल्स करनी शुरू कर दी।
मेरी सिस्टर तमीना अंजम ने भी इस नंबर के ऊपर साजिश समझ के इस लड़के को कॉल की जिसका नाम इदनान है। इस लड़के का नाम क्या है? इदनान। ये कहाँ का रिहायशी है? F6 का। पीछे से कहाँ का है? एबटाबाद का। जब तमीना ने इसको कॉल की तो इस बंदे ने सिर्फ तमीना को ही कॉल बैक क्यों की? क्योंकि वो अली स्क्वाड का हिस्सा थी और मेरे से 1-2 दिन पहले वो सतारा यासीन के हक में मैदान में आ चुकी थी। अब तमीना अंजम को ही इस बंदे इदनान नामी बंदे ने कॉल बैक की। जब इसको कॉल बैक इदनान की आई तो इदनान अब ये समझा कि शायद ये उल्लू लोग होंगे, इन्होंने मेरी फ़ोन वैसे ही सुना होगा, लेकिन मेरी बहन की तमीना अंजम की यहाँ पर ये जहानत थी, उसका दिमाग काम कर गया कि उसने इसकी कॉल रिकॉर्डिंग पे लगा ली। क्या किया? रिकॉर्डिंग पे हमने फ़ोन मेरी सिस्टर ने लगा दिया, वो कॉल हमने रिकॉर्ड कर ली। फिर व्हाट्सएप पे इसके साथ रब्ता हुआ, इसने मेरी बहन को व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता किया और मेरी बहन ने कॉन्फ्रेंस कॉल में मुझे ले लिया कि ये तो इस्लामाबाद का बंदा है जाहिद भाई, और आप इसको इस्लामाबाद में मिल सकते हो। मैंने उससे बात की, मैंने उससे पूछा कि भाईजान मैंने भी आपको मैसेज किया था, साजिश समझ के आप मुझे ये बताएं कि आप कौन है। उसने बोला भाई मेरा नाम इदनान है, मैं F6 का रिहायशी हूँ फारूकोया मार्केट में, और आप लोग मेरी इस मसले से जान छुड़ाएं, इस बीपी ने मेरा नंबर सोशल मीडिया के ऊपर कैसे लगा दिया और मुझे मुख्तलिफ नंबरों से कॉल्स आ रही हैं। मैंने कहा अच्छा मैं आपको मिल लेता हूँ, और मैं इतना कर सकता हूँ कि अगर इस बीपी ने आपके साथ ज्यादती की है तो मैं आपकी वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर लगाता हूँ ताकि आप लोगों को इसका चेहरा पता चल सके कि लोगों को ट्रैप कर रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। जैसे कि आपने मेरे व्लॉग में देखा 3 दिन पहले का जो मेरा व्लॉग था, जो मैंने इस इदनान का किया जाके एक पार्क में बैठ के, और वो मैंने यूट्यूब के ऊपर लगाया। लो आपने देखा भी उसको, सारे लोगों ने उसको लाइक भी किया, काफ़ी उसको व्यूज़ भी पड़े। अब उस इंटरव्यू में लड़के ने मुझे क्या दिखाया? लड़के ने मुझे वो तमाम कॉल्स दिखाई कि ये नंबर ब्लॉक हैं, जैसे कि मेरे ब्लॉग में पड़ा हुआ है कि ये मैंने जी नंबर ब्लॉक किए हैं। ये काफ़ी सारी मुझे कन्वर्सेशन आई हैं जिसमें वाक़यातन ये लिखा हुआ था कि नैना कैसी है, अब नैना कैसी है, आप साजिद हो, ये वो, आगे पीछे दिस एंड दैट, यानी काफ़ी सारी बातें उसने मुझे दिखाई जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाई। रिपीट करने का मुझे फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं इसको जल्दी से बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि 10-12 मिनट का ब्लॉग ही लोग आप इसी से देखते हैं, लेकिन ये व्लॉग आपको देखना पड़ेगा चाहे ये 15-16 मिनट का हो जाए। अब यहाँ पर सिलसिला क्या चला कि मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी और इसने फिर मैं हर अपने व्लॉग में ये संडी जो है बैंसी झूठी औरत, ये झूठों का पहाड़ जो है कि मैं अभी वो कार्रवाई चल रही है, वो लोग ये ना समझें, वो जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो मेरे साथ जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लैंग्वेज सिर्फ वाईटी के ऊपर हम इसके साथ इस्तेमाल, क्योंकि हम करख्त बोलते हैं, ख़ास करके मैं बहुत हाश बोलता हूँ वीडियोस में। मेरा जो लहजा था ये इसको आया नहीं, ये मुझे वार्निंग भी दे रही थी, चपड़ दल्लू के नाम से भी इसने मुझे खिताब दिए, और भी इसने मुझे बोला कि जो लोग मुझे धमकियाँ दे रहे हैं वो तमीज़ से बात करें, मैं उनको डिस्कस नहीं करना चाहती, 1.5 फुटे जवान गुल, मैं तुम्हें सारा जानती हूँ। आपने सब इसकी वीडियो में देखा, और अली वीर का नाम इमरान गुल है और उसका कद यानी ओबियसली तकरीबन 5-5.25 फुट 5.5 फुट होगा, यानी इतना छोटा नहीं है, लेकिन इन्होंने उसका नाम डाला हुआ है अपनी तरफ से एक। तो इसने ये हमें बीच में थ्रेडिंग करना शुरू कर दी कि आप लोग इंसान बन, जो आपका जो बॉस है वो कितना सारा मर्द है, उसकी इसने अपनी कम्युनिटी के ऊपर एक पोस्ट भी लगाई कि कितने सारे मर्द हैं, इनकी रिपोर्टें भी हमारे पास हैं, तो ये रेडी हो जाएंगे कि मैं लेके आ रही हूँ इनकी रिपोर्टें भी, वो भी मैंने ब्लॉग में जिक्र किया था। अब सिलसिला कुछ ऐसा बना कि जब इस चीज़ को 2-4 दिन गुजर गए, ओबियसली आज चौथा दिन है, तो इसी लड़के ने, इदनान ने मुझे आज कॉल की कि भाईजान आपने मेरी शक्ल क्यों वीडियो में लेके आया। मैंने कहा क्यों, तू मफरूर है, तू लड़की है, तेरी तस्वीर अगर आ गई है, तेरा चेहरा, तुम्हारा इंटरव्यू हमने शो कर दिया तो अच्छा है। कहता है नहीं 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 भाईजान, इस बीबी ने मेरे ऊपर सादकाबाद थाने में एप्लीकेशन दी हुई है कि ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। मैंने कहा कौन? कहता है जी मैंने कहा भाईजान आपका तो नंबर उसने दिखाया है, लेकिन जब हमने बारीकी से जाके उस वीडियो को देखा तो बेसिकली ये नंबर तो ऑलरेडी लिस्ट में मौजूद था, जैसे आपने भी देखा है। ये व्लॉग आपको शायद बोर लग रहा हो, लेकिन टेक्निकल व्लॉग है कि आपने भी लिस्ट में देखा तो ये तो नंबर 1 पे पड़ा हुआ है ये नंबर, और इससे कॉल आई हुई है इसको, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसने लोगों को भटकाने के लिए उंगली आगे पीछे की कि ये साजिद है। मैंने कहा यार तुम्हारा नंबर तो उसने सोशल मीडिया के ऊपर
फेंक दी है, लोगों के लिए तुम तंग हो रहे हो, तुम्हारी दरखास्त बनती है इसके ऊपर, मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसके ऊपर FIR दो, लेकिन तुम क्यों नहीं दे रहे थे? ये तुम्हारे ऊपर कैसे दे सकती है ये जो है धमकी वाली कहानी? अब ये बड़ी हैरान कौन कहानी स्टार्ट होगी। मैंने भी थोड़े से, ये अभी की थोड़ी देर पहले की बात है, मैं भी पढ़ा, मैंने कहा आपको कहाँ से कॉल आई? कहता है जी मुझे फलां थाने से कॉल आई। मैंने कहा मुझे उसका IO का फ़ोन नंबर भेज दो। उसने मुझे IO का फ़ोन नंबर भेजा, हमने जब पता करवाया तो वो IO बिल्कुल है, उस थाने में मौजूद है और इसके पास उसका नंबर भी है। मैंने कहा ये भी गुड हो गया। फिर साथ ही इस लड़के इदनान ने मुझे इस औरत संडी की पूरी डिटेल भेज दी कि इसके तमाम मोबाइल नंबर जितने भी इसके नाम पे हैं, विद इसका ID कार्ड नंबर और विद इसका जो ओल्ड एड्रेस है जो लाहौर का है, कि ये पिंडी में रिहाइश पजीर है, बेसिकली ये लाहौर की है। मैं वहाँ पर थोड़ा सा और केयरफुल हो गया। मैंने कहा यार ये कोई गेम चला रही है बड़ी तगड़ी इस केस में मुझे फंसाने के लिए। मैंने इसे बोला कि जब आप तुमने थाने जाना तो मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। उसने बोला जी वेरी गुड। मैं कहा जब भी आप मुझे कॉल करोगे तो मैं आपके साथ थाने में जाऊँगा, IO को मैं मिलूँगा। क्योंकि इसने थाने में, इदनान ने बोला कि इसने थाने में हमारा जो आपने मेरा इंटरव्यू लिया था वो भी डाउनलोड करके, जो बोल रहे मैंने वीडियो डाउनलोड की, यूट्यूब पर भी शामिल है इसमें, इसने वो इंटरव्यू डाउनलोड करके थाने IO को दिया कि जी ये बंदा इसका इंटरव्यू कर रहा है, ये इसका साथी है या जो भी है। लेकिन गुड लक हमारी ये है कि हमारे पास तो इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है जो इसने हमसे रब्ता किया, और अब मज़े की बात यह है कि हमने इसका इंटरव्यू भी किया हुआ है। इसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि हम जाहिद खान को दबाएंगे, तमीना को दबाएंगे, अलीवीर को दबाएंगे तो ये यहीं से थानेदार दबका मारेगा और ये इस काम को छोड़ देंगे, ये वीडियो प्राइवेट कर जाएंगे और इस मिशन से निकल जाएंगे, मुझे एक्सपोज नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर मैं इस औरत को ये बात क्लियर करना चाह रहा हूं कि अब हम थाने में नहीं आएंगे। अब जाहिद खान, तुम्हारे अगर दिमाग में ये बात चल रही है ना कि तुमने मेरे टैटू देखे होंगे कि यार ये तो कोई लौंडा सा लड़का है, ऐसे ही 18-20-25 साल का, तो ये तुम्हारी बात बिल्कुल गलतफहमी निकाल दो। मैं एक बिल्कुल मेच्योर आदमी हूँ और मैं पाकिस्तान का बड़ा मोअज़्ज़ज़ शहरी हूँ और मैं क्या करता हूँ, मेरी जॉब क्या है, मेरा पेशा क्या है, ये मैं बताऊँगा अभी तुम्हें खुद आके। अब मैं तुम्हारे थाने में तो नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे तो उन्होंने कॉल नहीं की अभी तक, क्योंकि मुझे कॉल उनकी बनती भी नहीं है, क्योंकि नंबर तो किसी और का है। ये नंबर तो तुम्हारे अपने ज़ाती बंदे का है जो तुमने एक प्लान किया है कि इस बंदे को किसी ना किसी तरीके से इस केस में फंसा के, इसको डरा धमका के वीडियो प्राइवेट करवाऊं, इस केस से निकाल दूं। तो बीबी मैं तुम्हें सीना ठोक के कह रहा हूं कि मैं जा रहा हूं RPO पिंडी के पास इस केस को लेके विद माय फ्रेंड्स एंड जर्नलिस्ट। मैंने जाके RPO साहब के आगे ये सारी डिटेल विद फोन रिकॉर्डिंग, इंटरव्यू, इस लड़के का डेटा जो इसने हमें मैसेज दिखाए हैं, जो इसने कन्वर्सेशंस दिखाई हैं, मैं रखूंगा RPO के सामने। RPO साहब को बोलूंगा कि आप इसकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करवाएं, क्योंकि ये औरत, ये जो संडी मस्टंडी है, मैंने आपको कल भी बताया था कि इसका कुछ काम हो रहा है, ये लोगों को ब्लैकमेल करती है, उनकी वीडियोस बनाती है, और ये काम इसने मेरे साथ भी करने की कोशिश की कि मैं इसको ब्लैकमेल करूंगी और मेरी कोई इस टाइप की चीज़ें ये अपने पास सेव करेगी, मुझे ब्लैकमेल करेगी, मिशन से हटाएगी। तुम्हारा पूरा ग्रोह, अब RPO साहब को जो हमने एप्लीकेशन देनी है उसमें हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि RPO साहब इस बीबी का तमाम फ़ोन डेटा चेक किया जाए कि इस नंबर से, ये जो नंबर तुमने थाने में दिया हुआ है, जो तुमने बोला कि ये मुझे धमकी में से कॉलें आ रही है, कि इस नंबर के साथ इसका कितना राब्ता, कितनी बार हुआ है, कितनी बार इस नंबर पे आउटगोइंग कॉल की है, कितनी बार इनकमिंग आई है। ये पूरा ग्रोह है तुम्हारा जो हम आप गिरफ्तार करवाने जाएंगे और ये मिशन हमें मिल गया है। वीडियोस तो चलाएगा कप्तान, अब वो वीडियोस भी बेस बनेंगी, अब वो लड़कियां भी सामने आएंगी जिनको तुमने ब्लैकमेल किया हुआ है, जिनकी न्यूड पिक्चर तुमने चलाई हैं, याद है ना किसकी चलाई हैं। अब वो सारे के सारे एविडेंस RPO के पास पेश होंगे और हम RPO साहब के साथ रिक्वेस्ट करेंगे एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि सर ये इन्वेस्टिगेशन करें कि ये ड्रामाबाजी असल में है क्या, क्योंकि ये नंबर तो ऑलरेडी तुम्हें कॉल आई हुई थी और इस बंदे के पास फिर साजिद के नाम से जो वो कॉलों का सिलसिला चला और इस बंदे ने, इदनान ने हमें ही क्यों कॉल बैक की, पूरे पाकिस्तान में से उसे हम दो बहन भाई क्यों मिले। मजा आने वाला है इस कहानी में। बेबो बिल्कुल अब कानून की गिरफ्त में आने वाली है,
क्योंकि इसके जहन में ये था कि शायद ये इदनान इसको कॉल करेगा तो ये बंदा वीडियो से हट जाएगा मेरे खिलाफ जो ये वीडियोस चला रहा है। और देखें एन जब हमने वीडियो आज चलानी थी तो आज उस बंदे की मुझे कॉल आ गई कि मेरे खिलाफ दरखास्त हुई है और तुम्हारी वीडियो भी थाने में पड़ी हुई है मुझे डराने के लिए कि मैं वीडियोस ना चलाऊं। वीडियो तो कप्तान चला रहा है, उस वीडियो के स्क्रीनशॉट कप्तान चला रहा है। मैंने उनको रोका हुआ कि जब मैं उनको बोलूंगा ये वीडियोस आप आरपीओ के पास जाएंगी, आरपीओ तुम्हारे बेटे को भी बुलाएगा, उस लड़की को भी बुलाएगा, तुम्हें भी बुलाएगा और पूछेगा, और फिर हम वो बंदे भी लेके जाएंगे जिनको तुम आगे भी ब्लैकमेल करती रही हो। और ये पठान तुम्हारी ब्लैकमेलिंग में नहीं आया। मैं पठान हूं लेकिन तेज दिमाग का हूं। तुम्हारा मुतलका थाने का आईओ मुझे तो बुला नहीं सकता क्योंकि मेरा तो नंबर नहीं है। मुझे तो जस्ट डराने के लिए ये गेम रचाई गई है। लेकिन मैं तुम्हें आरपीओ साहब के सामने जरूर बुलाऊंगा और आरपीओ साहब ही तफ्तीश किसी अच्छे अफसर के पास या किसी भी अच्छे डिपार्टमेंट को देंगे, पुलिस को, कि हम इस ग्रोह को इंशाल्लाह ताला एक्सपोज करेंगे। और आप बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि तुम्हारी जब कहते हैं ना कि अत खुदा दा वैर हुंदा है, तू अत चुकी हुई है और ये तेरे गले ये डॉलर का नशा जो है ना ये तुम्हें ले डूबा है संडी, और अब तुम गलत फंस चुकी हो। हमारे साथ रहिएगा, ये बिल्कुल इसको हम जो भी मैं जहां पर भी जाऊंगा मैं इसकी तरह फेक कुछ भी नहीं करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मैं आरपीओ आ गया हूँ, एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा कि सर ये इस तरह ये एक तरीकाकार हो रहा है और मुझे भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारे इस इदनान के पास इसकी तमाम डिटेल कहाँ से आई ये आरपीओ साहब पूछेंगे उससे, और तुमसे पूछेंगे कि कितनी कॉल्स हुई हैं, तमाम डिटेल सामने लेके आएंगे और तुम एक्सपोज करूंगा मैं तुम्हें। और बिल्कुल ये आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरी आवाज़ भी उस तरह की नहीं है, लेकिन गेट रेडी, गेम तुम्हारे लिए शुरू हो चुकी है। दुआओं में याद रखिएगा। और आपने जितना हमें मोहब्बतें दी, जिस तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जितने कमेंट्स कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर बेशुमार कमेंट्स हैं मैं जिनको पढ़ नहीं पा रहा। आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं सख्त बीमार हूँ इस वक्त। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी से याब करे ताकि मैं उसी अंदाज से दबंग अंदाज से इस औरत को एक्सपोज कर सकूँ। इस वक्त मेरा सर घूम रहा है बिल्कुल और बुखार है मुझे कम अज़ कम 104 का, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सितारा बहन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और सलमा का जो आज इंटरव्यू आया उसकी कहानी मैं आपको कल बताऊँगा, पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा। इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।